छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में सरकार को विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जहां सरकार को विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेताओं के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी जंगल कटाई और जन सुनवाई जैसे मुद्दों पर खूब हंगामा किया। देखिए अपनी सरकार को कैसे घेर रहे हैं बीजेपी के विधायक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भूपेश बघेल जी की जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही लगता है ना। ऐसे ड्रेस में तो मुख्यमंत्री थे तब नहीं दिखते थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। यहाँ सदन के अंदर कौन पक्ष कौन विपक्ष पता करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सवाल दोनों पूछते हैं और बहसबाजी भी खूब होती है। तीसरे दिन भी सरकार सदन में अपनों से घिरी नजर आई। डिप्टी सीएम अरुण साहू और बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक के बीच नल जल योजना को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। कार्य जो है पूर्ण होने के बाद ठेकेदार भुगतान के लिए घूमते थे। अभी ये स्थिति है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, पैसे उसको दे दिए, अब कार्य पूरा कराने के लिए ठेकेदार के पीछे घूम रहे हैं। जितना काम हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, काम अपूर्ण है। जितना काम हुआ है उसका मूल्यांकन हुआ है। जितना काम किया ठेकेदार ने, अधिक भुगतान नहीं करना है, ये निर्देश दिया हुआ है। आपके नियत पर भी नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इतनी लंबी बहस चलाने का, चूंकि आप दो बड़े अधिवक्ता हैं, इसलिए मैंने समय बहुत दिया और मुझे ख्याल है दोनों संतुष्ट हो गए। इतना बोलकर रमन सिंह ने अजय चंद्राकर को सवाल करने को कहा, लेकिन चंद्राकर भड़के हुए थे। उन्होंने सवाल करते करते छत्तीसगढ़ी में कह दिया कि वो मुंह खोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विषय ये है कि जो गांव समस्याग्रस्त है, जहां बिना जल स्रोत के निर्माण किया गया, वहां जल स्रोत कितने दिन में आप उपलब्ध करवा देंगे? चाहे वो उसको बिलासपुर के संदर्भ में ले, चाहे धमतरी के संदर्भ में ले, और पैसा ले तो वापस करवावा सब ला। चलिए मंत्री तोर जी किए के धरे हरे तोर बोल दो गड़बड़ हो जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी अपने ही मंत्री से सवाल पूछा और जगदलपुर में बनने वाले कैंसर क्लिनिक पर सवाल खड़े किए, जिसका जवाब श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया। वो एक टेक्निकल भवन होता है, इसमें जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप इस भवन को बनाना होता है। इसलिए जो विशेषज्ञ टेक्निकल व्यक्ति हैं उनके माध्यम से प्राइवेट एजेंसी हायर करके कंसल्टेंट के माध्यम से इसकी पूरी डीपीआर बनवाई गई। ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग में शायद है कि 2 करोड़ से ऊपर की राशि उनको जिला स्तर में स्वीकृत करने का, टीएस करने का अधिकार नहीं होता है। सवाल जवाब हुआ, लेकिन किरण सिंह देव स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से वास्ता नहीं रख पाए, लिहाजा फिर सवाल दाग दिया। बस्तर का विषय जब भी आता है तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा रहता है। बार बार वहाँ से विशाखापट्टनम या रायपुर वहाँ से रेफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो जाए निश्चित समयावधि में तो ये हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूं कि ये सारी प्रक्रिया शीघ्र हो और इसका समय निर्धारित होना चाहिए। सिलसिला लंबा चला। इससे एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की खूबसूरती सदन में खूब दिखती है और बीजेपी का अपने ही मंत्रियों से सवाल पूछना केवल दिखावा भर नहीं होता। खैर, बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में आकर नारेबाजी की। जंगलों की कटाई पर स्थगन पर चर्चा कराने पर हंगामा होता रहा। फर्जी जन सुनवाई हुआ है तमनार में, धौरा भाठा में। आज भी वहाँ 5000 लोग धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग यही है कि उस फर्जी जन सुनवाई को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सियासत गरमाई, फिर चाहे वो नल जल योजना का मुद्दा हो या फिर रायगढ़ जन सुनवाई का मुद्दा। कुल मिलाकर सदन में सफल चर्चा हुई। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से होमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही में लोकतंत्र की उस तस्वीर सामने आई है जहां सत्ता पक्ष अपने ही मंत्रियों से सवाल करता और जमकर घेरता है, तो वहीं विपक्ष ने भी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर गर्मा गर्म माहौल के बीच सदन में लोकतांत्रिक चर्चा जमकर हुई।